नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले अब मिलेगी 9,000 रुपए की पेंशन प्लस डीए। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन बढ़ाकर 9,000 किया, डीए भी मिलेगा एक्स्ट्रा। ईपीएफओ की ओर से ये न्यू अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आया है। और वहीं दूसरा बड़ा अपडेट की बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 महीने की बकाया डीए एरियर्स को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र कर्मचारियों के लिए 18 महीने की बकाया डीए एरियर्स पर सरकार का जो रुख है वो साफ हो चुका है और इसको लेकर दोस्तों लिखित जवाब सरकार ने आखिरकार हम सभी को दे दिया है। तो क्या दोस्तों 18 महीने का जो डीए एरियर्स है वो मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है, इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कौन सा लिखित जवाब आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इन दो प्रमुख बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से संपूर्ण जानकारी के साथ जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए किया, डीए भी एक्स्ट्रा में आप सभी को किस प्रकार मिलेगा। दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों के लिए एक शानदार खबर आई है जो कि वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी पेंशन योजना में बदलाव करते हुए पेंशन की राशि को 9,000 कर दिया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी बढ़ा दिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को और भी राहत देखने को मिलेगी। ये बदलाव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजनाओं में सुधार का एक हिस्सा है, जिसके उद्देश्य पेंशन धारकों को बेहतर जीवन यापन का अवसर देना है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये बढ़ोतरी डीए बढ़ोतरी पेंशन धारकों को कैसे फायदा देगी, इसका असर वित्तीय स्थिति पर कैसे पड़ेगा। देखिए, ईपीएफओ ने पेंशन बढ़ोतरी का क्या ऐलान किया है, तो ईपीएफओ ने हाल ही में पेंशन धारकों के लिए 9,000 रुपए की पेंशन राशि का ऐलान किया है। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ईपीएफओ के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। सरकार का यह निर्णय पेंशन धारकों को उनके बुजुर्गी जीवन में आर्थिक मदद करेगा। दोस्तों, पेंशन राशि में वृद्धि, तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया। और महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि की बात करें तो इसी के साथ पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता भी अतिरिक्त मिलेगा जो उनकी पेंशन में वृद्धि करेगा। ये कदम ईपीएफओ द्वारा किए गए सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पेंशन धारकों के जीवन यापन को यहाँ पर सहारा देने का है। तो दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन इंक्रीज को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन धारकों के लिए डीए में अतिरिक्त वृद्धि को लेकर बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ द्वारा पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता एक प्रकार से पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी करता है जो महंगाई के मुकाबले पेंशन धारकों की वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान करता है। महंगाई भत्ते के साथ अब पेंशन धारकों को यह भी ज्यादा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। डीए वृद्धि की राशि की बात करें तो पेंशन धारकों को मिलने वाला डी का प्रतिशत बढ़ाया गया है और महंगाई मुकाबले की राहत की बात करें तो ये वृद्धि पेंशन धारकों की महंगाई से बचने और जीवन यापन करने में मदद करेगी। इस बढ़ोतरी में भी पेंशन धारकों को यहाँ पर जीवन स्तर सुधरेगा, वे दैनिक जरूरतों को बेहतर ढंग से जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो ईपीएफओ पेंशन योजना के लाभ की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प देती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्मचारी उनके सेवा काल के बाद नियमित रूप से पेंशन प्रदान करती है, जो बुजुर्गों के जीवन यापन को बेहद ही आसान बनाती है। पेंशन योजना के तहत पेंशन धारकों को उनकी सेवा के बाद नियमित रूप से पेंशन मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी और डीए वृद्धि से पेंशन धारकों को नियमित आय मिलती रहेगी। वहीं ईपीएफओ के पेंशन के तहत पेंशन धारकों को सरकार की सुरक्षा मिलती है जो उनके किसी भी संकट में मदद करेगी। इस योजना से कर्मचारियों को अपने सेवा काल के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है जो उनकी आजीविका के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन और डीए के असर को लेकर बात करते हैं। ईपीएफओ के द्वारा पेंशन में वृद्धि और डीए में अतिरिक्त होने की वृद्धि के साथ पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा में सुधार होगा। इसके लिए असर कुछ प्रमुख बिंदुओं से समझते हैं। तो पेंशन धारकों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ कौन से हैं, इसके बारे में बात करें
तो पहला लाभ है वृद्धि से बढ़ी हुई राशि। 9,000 रुपए पेंशन से राशि से पेंशनधारकों को अधिक पैसे मिलेंगे, जिससे उनकी जीवन शैली में जो है वो सुधार होगा। अब महंगाई से राहत की बात करें तो डीए की वृद्धि से पेंशनधारकों को महंगाई के मुकाबले राहत मिलेगी। अब बेहतर जीवन स्तर की बात करें तो पेंशनधारकों को आर्थिक मदद मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा, जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाओं का जो है वो लाभ उठा पाएंगी। अब पेंशनधारकों के लिए पेंशन योजना के नियमों की भी बात करते हैं तो दोस्तों ईपीएफओ ने पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण नियम होती हैं जिनसे पेंशनधारकों को लाभ प्रदान होता है। पेंशनधारकों को कुछ शर्तों के तहत ये योजना का लाभ मिलता है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त है सेवा अवधि की। पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को अपनी कुछ विशेष सेवा अवधि पूरी करनी होती है। दूसरा है योग्य पेंशनधारक, तो केवल वे कर्मचारी ही पेंशन योजना की पात्र होती हैं जिन्होंने ईपीएफओ में योगदान दिया है और उनकी सेवा अवधि पूरी हो चुकी है। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत कर्मचारी। इस योजना का लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलता है जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत होती हैं। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएफओ की ये जो नई योजना है इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कर्मचारियों को यहाँ पर जो है फायदा मिलेगा। उन्हें 9,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन देखने को मिलेगी और इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जो हम सभी के लिए बेहद ही बड़ी राहत साबित हो सकती है। हाल फिलहाल में ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगले बड़े अपडेट को लेकर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की 18 महीने की बकाया डीए एरियर्स पर सरकार का रुख साफ आया है। इसको लेकर लिखित में जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के 18 महीने की बकाया महंगाई भत्ते को लेकर कोरोना काल के दौरान रोका गया था। इस पर केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से बकाया डीए एरियर्स की मांग करते हुए जवाब मांग रहे थे। इस पर अब जवाब आ गया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए के एरियर का इंतजार था, जिस पर सरकार ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। तो वित्त मंत्री ने दिया है डीए एरियर्स पर जवाब। महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए एरियर रोके गए एरियर पर वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनल जवाब आ चुका है। चर्चा थी कि सरकार की तीसरी टर्म आ गई है और इस दौरान सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की थी और इस पर रुख साफ कर दिया गया है कि अब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट रूप से जवाब आ गया है। इस सवाल का जवाब केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मांग रहे थे, जिसके बारे में पहले से ही वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब दिए गए थे। वित्त मंत्रालय ने हर बार इसको लेकर इनकार किया कि वह डीए एरियर्स का नहीं देने मिलने वाला है, लेकिन इस बार तो लिखित में भी जवाब आ गया है। यह आया डीए एरियर को लेकर जवाब। तो आखिरकार जवाब क्या आया है, चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल का जवाब आ गया है। इसके जवाब में वित्त मंत्रालय की ओर से डीए और डीआर का बकाया देने के किसी भी प्रकार की संभावना से मना कर दिया जा चुका है। कर्मचारियों को 18 महीने की बकाया डीए एरियर्स मिलने की उम्मीद अब जो है खत्म हो चुकी है। राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान व रामजी लाल सुमन ने सरकार को 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर सवाल किए थे। पहला सवाल था कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान रोके गए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की 18 महीने के डीए और डीआर को जारी करने का कोई विचार कर रही है। और दूसरा सवाल था कि अगर सरकार विचार कर रही है तो इसके बारे में क्या जानकारी है। तीसरा सवाल था कि अगर जानकारी नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है। देश की विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं चौथे सवाल से संबंधित अव्यवधि ब्यौरा दोस्तों मांगा गया था। तो सरकार की तरफ से इसको लेकर बड़ा जवाब आया है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया, जिसमें 18 महीने के बकाया देने पर उन्होंने साफ साफ इनकार करते हुए ना में जवाब दे दिया है। वहीं दूसरे सवाल में उन्होंने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता तीसरे और चौथे सवाल के जवाब का कि डीए डीआर 3 किस्तों में रोका गया था। ये फैसला कोरोना काल के दौरान लिया गया था। इस दौरान देश में आर्थिक व्यवधान पैदा हुए थे। सरकार की वित्त व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए फैसला लिया गया था। सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जवाब कहा गया है कि कोरोना में देश भर के प्रतिकूल प्रभाव को विपरीत पड़ा है। वहीं दूसरे दौरान सरकार ने कल्याणकारी उपाय किए। इस वजह से कल्याणकारी कामों में वित्त पोषण पर देश में राजकोषीय घाटा हो रहा था और इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया। तो केंद्र सरकार कर्मचारी चाहे 18 महीने का डीए एरियर ना मिले, लेकिन नए साल में सूचना आ रही है कि जनवरी 2025 से प्रभावित होने वाले महंगाई भत्ते में 3% का आप सभी के लिए इजाफा किया जाएगा और इस बार के इजाफे से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% तक पहुंच जाएगा और इसकी घोषणा जो है वो आप सभी के लिए जल्दी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशनधारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।